तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मेरा नाम है साइमन मैसी और आप देख रहे हैं साइमन मैसी रिएक्शन। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक निजी ब्रॉडकास्ट में प्रियदर्शन साहब आए थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी फ़िल्मी जर्नी और अपने जीवन को लेके कई सारी बातें करी। ये पॉडकास्ट बहुत लंबा था, करीब 1 डेढ़ घंटे का, तो पूरा तो मैं आपको नहीं सुना पाऊँगा। कुछ अंश जो ख़ास थे, वो आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो शुरुआत उन्होंने करी, उनसे पूछा गया कि हालिया में कुछ समय पहले उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो क्या रिपोर्टर का कहना था ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है, बल्कि उससे बड़ा बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा मेरे लिए जो मुझे लगता है अपना पर्सनली जीवन में माइलस्टोन जो मैंने अचीव किया है वो था सलमान खान और गोविंदा को सही टाइम पे शूटिंग पे लेके आना। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी समय पहले वो काफ़ी बिज़ी थे, काफ़ी सारी पिक्चरें बन रही थी उनकी, उस समय एक वो मूवी बना रहे थे जिसका नाम था भागम भाग, जिसका सीक्वल अभी कुछ समय पहले ही अनाउंस हुआ था और फिलहाल वो अभी अटका पड़ा है। उन्होंने उस बारे में बात करते हुए बताया कि जब उन्होंने ये अक्षय को इसकी कहानी सुनाई, उसके बाद जब पता लगा कि दूसरा हीरो कौन है, तो हमने गोविंदा को इसके लिए फाइनल किया। हमको लगा वो बेटर चॉइस है इसके लिए। और उन्होंने कहा कि जब हमने इस बारे में फाइनल किया कि हमको ये मूवी बनानी है और गोविंदा को ही इसमें लेना है, तो रूमर खबरें उड़ती थी उस समय गोविंदा के बारे में कि वो सेट पे समय पे नहीं आते हैं, टाइम के पक्के नहीं हैं, परेशान बहुत होते हैं उनकी वजह से। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जितने भी उनका स्टाफ होता है, पूरा क्रू होता है, तो उनको एक चिंता सता रही थी कहीं उन्होंने उनको इसमें ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से उनका नुकसान हो, समय का नुकसान हो और परेशानी झेलनी पड़े उनको। तो वो कहीं न कहीं असमंजस में थे। तो उन्होंने कहा, मैंने जब हम सिटिंग कर रहे थे इन इस चीज़ों के बारे में, तो मैंने गोविंदा से बात करी और उनको बुलाया बाकायदा अपने घर पे। और उनको जब हमने कहानी बताई, पूरी स्टोरी बताई, बताया कि इसमें अक्षय हैं, आपके साथ में परेश रावल हैं, साथ में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे काफ़ी सारे एक्टर और हैं इसमें। तो उन्होंने बताया कि गोविंदा तुरंत इस मूवी को करने के लिए राज़ी हो गए। और मामला ये हुआ कि स्थिति ऐसी थी कि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि गोविंदा जो है वो उनको परेशान करें। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सीधा कहा कि अगर आपको टाइम का इश्यू है और अगर आप वक्त पे नहीं आ सकते, तो प्लीज़ इस मूवी को करने के लिए अभी मना कर दें, प्लीज़। उन्होंने उनसे कहा कि वो नहीं चाहते कि जब ये शूटिंग शुरू हो तो टाइम की वजह से लेके कोई भी इशू बाकी क्रू या किसी भी एक्टर को हो। तो उन्होंने बताया कि जब ये मूवी शुरू हुई तो गोविंदा की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बार भी उनको परेशान होने नहीं दिया। वो एग्ज़ैक्ट टाइम पे आने वाले थे, जब भी उनको शेड्यूल बताया गया कि इस टाइम पे आपकी शूटिंग है, सुबह हो, रात हो, शाम हो, तो वो बिल्कुल समय पे पहुँचे हैं। और उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे ये खाली अफ़वाह लगती है जो गोविंदा के बारे में उड़ाई जाती थी, कि मेरा अनुभव बिल्कुल उसके उलट था। मैंने जो भी उनको जब भी उनका शेड्यूल होता था तो वो अपने समय पे सुबह हो या शाम पहुँचते थे। यही बात उन्होंने सलमान खान के लिए कंटिन्यू करी जब वो एक मूवी बना रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी डिज़ास्टर मूवी थी उस समय की वो, लेकिन गाने उसके अव्वल थे, एक नंबर के थे, बहुत ज़्यादा वो म्यूज़िक चला था उस समय, रोमांटिक सॉन्ग बहुत सारे थे उसमें। पिक्चर तो कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन सलमान खान उस समय भी बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़े स्टार थे वो। तो उन्होंने बोला वो उनके साथ जब काम कर रहे थे तो उनको टेंशन थी, क्योंकि उनका एक एंग्री मोड भी है जो कभी भी ऑन हो जाता है। तो पहले क्योंकि अफ़वाहें बहुत सारी उड़ती हैं, कई लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो उनको डर था कि कहीं शूटिंग में टाइमिंग को लेके या समय को लेके या किसी और वजह से कोई इश्यू ना हो। तो उन्होंने कहा कि सलमान खान भी बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने भी उनको बहुत सपोर्ट किया। जब भी जैसी भी शूटिंग होती थी, वो तुरंत पहुँचते थे और समय पे अपना काम करके चले जाते थे। एक फ़नी में उन्होंने बताया गोविंदा के बारे में, जब वो भागम भाग की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि गोविंदा को और भी एक्टर वैसे होते हैं, उनको इम्प्रोवाइज़ करने का बहुत शौक होता है अपने सीन को। जैसे कोई सीन चल रहा है तो वो उसे अपनी तरफ से भी इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो उन्होंने, हालाँकि वो मज़ाकिया लहज़े में बात बताई, उन्होंने कहा कि जब वो एक सीन चल रहा था तो गोविंदा कुछ लाइनों को अपनी तरफ से ऐड करना चाहते थे, तो उन्होंने हँसते हुए कहा कि मैंने उनको कहा कि मैंने नीरज वोरा को इसके लिए पे किया है, लिखने के लिए उनको रखा है, इसका पैसा वो मुझसे ले रहे हैं, तो आप इसकी ज़हमत ना उठाएँ, आप सिर्फ़ वो करें जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ये भी, हालाँकि उन्होंने फ़नी में बोला, कोई ऐसा नहीं कि ताना मारा उनको। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मज़ाकिया अंदाज़ में उन्होंने बताया कि मैंने उनको बताया कि मैंने उनको बाकायदा पे किया और हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो उन्होंने लिखा है, हमको सिर्फ़ उसे फ़ॉलो करना है। दूसरा उनसे पूछा गया कि
एक उनकी बहुचर्चित सीरीज़ है, मूवी है, हालाँकि दूसरा पार्ट उन्होंने नहीं बनाया था, वो थी हेरा-फेरी। अब उसका तीसरा सीक्वल बनने वाला था और कई बार वो अधर में लटक जा रहा है, कभी कुछ वजह से, कभी किसी वजह से। तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो इसमें परेशानियों को बताएँगे, किस वजह से ये नहीं बन पा रही है। और हालिया में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी इस बारे में, जहाँ पे परेश रावल के बारे में कहा गया था कि उन्होंने शूटिंग साइन करके, सब कुछ करके अमाउंट ले लिया पूरा और शूटिंग की डेट वगैरह साइन कर ली कि हाँ जी, इस डेट पे मैं आऊँगा। तुरंत उन्होंने मना कर दिया, जिस वजह से, क्योंकि अक्षय कुमार भी इसमें प्रोडक्शन का हिस्सा है, तो वो काफ़ी नाराज़ हुए और बाद में पता कि लीगल नोटिस भी भेजे गए। पैसे-वैसे की बात भी कहते हैं कि उनसे कुछ हर्जाना माँगा गया। अब वो कितना सही है, कितना गलत, ये तो भगवान जाने। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि कंट्रोवर्सी कैसे हुई और क्या कारण था इसका। उन्होंने कहा कि जब मैंने अक्षय कुमार के बाद ये कहानी और इस फ़िल्म के बारे में परेश रावल से बात करी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, वो बहुत खुश थे। बल्कि उनका कहना था कि मेरी नज़र में तो आप इस फ़िल्म के हीरो हैं, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं और रियल नज़रों में तो डायरेक्टर ही फ़िल्म का हीरो होता है। तो उन्होंने बोला वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे करने के लिए, बहुत खुश थे। अब बाद में क्या हुआ, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कहते हैं उसका जवाब मुझे भी प्रॉपर्ली आज तक नहीं मिला और मिलेगा तो वो ज़रूर बताएँगे। उन्होंने कहा कि परेश रावल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन हाँ, उन्होंने ये चीज़ कही कि कुछ काम जब आप करना चाहते हैं और नियति या कह लीजिए ऊपर वाला अगर उसमें रोक लगा रहा है, तो वो नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर वो काम नहीं होना है, तो वो नहीं होगा और होना है तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। तो उनका कहना ये था कि ये सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया गया है। फ़िलहाल वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मूवी बने और क्योंकि एक उम्र भी होती है आदमी काम करने की, परेश रावल में भी वो चीज़ दिखती है और प्रियदर्शन साहब में भी दिखती है उम्र का। तो वो एक तकाज़ा कहते हैं कि जो काम समय पे हो जाए ज़्यादा बेटर है। फ़िलहाल उन्होंने कहा कि आप तैयारी कीजिए भूत बंगला की, क्योंकि 19 मार्च को वो बिल्कुल रिलीज़ के लिए तैयार खड़ी हुई है और उन्होंने कहा कि ये काफ़ी सालों के बाद का मेरा और अक्षय कुमार का कोलैबोरेशन है। लोग देखना चाहते हैं हम दोनों की जोड़ी को और काफ़ी समय लग गया उनको दोनों को वापस आने में। साथ में इसमें उनके तब्बू है, परेश रावल साहब हैं, राजपाल यादव साहब हैं, लेट असरानी साहब हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि क्योंकि ये आखिरी मूवी रही उनकी और उनके साथ का अनुभव, क्योंकि इतने सालों में कई पिक्चरों में उन्होंने असरानी साहब के साथ काम किया था, तो उनका कहना ये था कि वो बहुत ज़्यादा उनको मिस करेंगे। जब इसकी रिलीज़ डेट पे तो बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गए थे बात करते हुए उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बोला बहुत बड़े थे हमसे, बहुत बड़े कलाकार, लेजेंड थे वो और उनके साथ हमेशा काम करना सीखने जैसा था। अब वो उनके बीच नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा का एक हिस्सा चला गया हो, क्योंकि मेरे को लगता है तकरीबन उनकी हर कॉमेडी पिक्चरों में भी क्या बाकी पिक्चरों में मैंने उनको हिंदी में देखा है, तो उनका कहना था कि तकरीबन मेरी सारी मूवी में असरानी साहब के लिए रोल हमेशा होता ही होता था। तो उनकी कमी वो कहते हैं कि वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर ये है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी वो हैं और उनका आशीर्वाद हमारी इस आखिरी मूवी पे भी बना रहे। तो उनको बहुत मिस किया उन्होंने और इन्होंने ये कहा कि अ, हालाँकि वो एक मज़ाकिया लहज़ा तो मुझे लगा नहीं उनकी बातचीत से। उनका कहना था कि अगर भूत बंगला हिट नहीं हुई, तो वो डायरेक्शन करना ही छोड़ देंगे। अब उनका कहने का मतलब क्या था ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब इसका टीज़र रिलीज़ हुआ तो उसको मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला लोगों से, क्योंकि अभी तक टीज़र में कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं दिखती, लेकिन अभी ट्रेलर आएगा, वो बात की बात है, मूवी आएगी। कई बार कहते हैं कि दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है, तो अभी उसमें बहुत समय है। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी कॉमेडी आप जब देखोगे तो मतलब मोटा-मोटी बातचीत उनकी ऐसी थी कि आपको दोबारा से भूल-भुलैया याद आ जाएगी। इस तरीके की मूवी ये बनी है। शुरुआत आपको इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी है कि लोग पेट पकड़ेंगे और उसके बाद जो फ़िल्म अपने असली ट्रैक भूत बंगला का जो असली ट्रैक क्या है वो आप समझ सकते हैं। हॉरर है जॉनर, तो वो आपको डराएगी भी और धमकाएगी भी, आप सीधे-सीधे समझ सकते हो। तो क्या सोचते हो आप प्रियदर्शन साहब के बारे में जो उन्होंने बताया? और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो भाई साहब प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते रहो। धन्यवाद।